नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एटॉमिक रेडियस। तो लिखो, मेरे को आंसर बताते जाना। द स्मॉलेस्ट among the following ions, the smallest among the following ions। पहला ऑप्शन है Na प्लस, दूसरा है Mg+2, तीसरा है Ba+2 और फोर्थ है Al+3। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is smallest in size, which is smallest in size। ऑप्शन है O-2, C-4, F- और D-N-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is larger size। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है एल्यूमिनियम प्लस, तीसरा है एल्यूमिनियम+2 और फोर्थ है एल्यूमिनियम+3। नेक्स्ट है which cation is smallest radius, smallest radius। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है आर्गोन, तीसरा ऑप्शन है K+ और डी ऑप्शन है Ca+2। चलिए एक साथ 4 का आंसर भेजो मेरे को। पहला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग आयंस। निष्का का 4 आंसर आया है। रजत, मिहिर, रिया राठी, चलो बना लिए तुम लोग 4 क्वेश्चन। स्टार्ट करें ना बताना। चलो देखो, बनाना बंद करो, देखो इधर मैच करो कैसे बनाएंगे। पहला मैं एक सॉल्यूशन यहां दूंगा, लिख लेना। पहला है Na+, दूसरा है Mg+2। जाते हैं फैन लगा।
Na+, Mg+2, Ba+2, एल्युमिनियम+3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, यहां देखना पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन। बेरियम के बारे में देख लेते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। हम डायरेक्ट क्यों ना इसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल के डायरेक्ट ऑर्बिट से क्यों ना निकाले हम? तो 2 3 4 5 6 6 ऑर्बिट होगा। 2 लूज करने के बाद 5वें ऑर्बिट में जाएगा। तो यहाँ पर 5 ऑर्बिट है। कैसे समझ में आया? क्योंकि ये पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करेगा। और जब 2 लूज कर देगा तो ये जैसे सोडियम का कितना होगा? नॉर्मली 3 ऑर्बिट होगा। एक लूज करने के बाद ये दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। तो हम जो एलिमेंट्स अगर हायर एटॉमिक नंबर है तो हम जरूरी नहीं कि उसका एटॉमिक हम कॉन्फ़िगरेशन ही निकालें। ठीक है, तो हम उसका ऑर्बिट पता कर लेंगे। तो ये ग्रुप पीरियड नंबर 6 में 2 3 4 5 6 2 लूज करेगा तो 5th ऑर्बिट में आएगा, यानी 5 ऑर्बिट होगा इसको। इसका कितना ऑर्बिट होगा? 2 ऑर्बिट। इसका कितना ऑर्बिट होगा? 2। इसका 5, इसका भी 2। इसका 2 ऑर्बिट, इसका 2 ऑर्बिट, इसका 5 ऑर्बिट। और इसका कितना होगा? 2 ऑर्बिट होगा। हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट, तो सबसे लार्जेस्ट कौन होगा? तो लार्जेस्ट हो जाएगा, यहां लिख दूं Ba+2। तो इसका अब हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऑर्बिट सबसे ज्यादा है, इसको हटा देते हैं। अब हमें ऑर्बिट इक्वल मिल गए। जब हमें ऑर्बिट इक्वल मिल गया तो हम जाएंगे प्रोटॉन के पास। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन, इसके पास 12 प्रोटॉन। इसके पास नहीं जाएंगे प्रोटॉन के पास, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिट इक्वल नहीं है। तो हम इसका प्रोटॉन जाएंगे 13 प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा। तो इसके बाद आएगा नंबर Na+ का, उसके बाद आएगा Mg+2 का, और उसके बाद आएगा एल्युमिनियम+3 का। दिख रहा है ना इधर? एल्युमिनियम+3 का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटॉन है तो सबसे छोटा रेडियस होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, एल्युमिनियम+। ठीक है, तो बहुत जने का सही भी था गलत भी था, इसको सही करो और गलती मत करो। अब इतना प्रैक्टिस करवाया। ये समझ में आया ना ऑर्बिट कैसे निकाला हमने? ऑर्बिट जिस पीरियड से बिलोंग करेगा तो 6 पीरियड में है, लेकिन 2 लूज करने के बाद वो 5th पीरियड में आ जाएगा। कोई कंसेप्ट इसमें डाउट नहीं है ना? लिख लिए इसको? सबने लिखा क्या? हटा दो। केवल एक ये मत सोचना कि आंसर से मतलब है। ठीक है, अब तुम्हें जो भी क्वेश्चन आएगा वो कंसेप्ट लगाने वाला आएगा। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया है वो इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा। तो ये नहीं कि इतना क्वेश्चन है उतने में से हमें आंसर आएगा, 10th क्लास नहीं है ये। यहाँ क्वेश्चन का आंसर खुद निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें लॉजिक क्लियर होना। सेकेंड के बारे में बात करें, O-2 है, C-4 है, F- है और N-3 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 गेन कर लिया 10। 7 होता है, 3 गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया।
ऑर्बिट क्या आएगा, सेम आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट क्या आता है, सेम आता है। तो ऑर्बिट सेम आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन क्या बोलेगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन हो गया 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, कार्बन का 6 होता है, क्लोरीन का 9 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन है उतना ही रेडियस कम, जितना कम प्रोटॉन उतना रेडियस ज्यादा। कम प्रोटॉन, उसके बाद N-3, उसके बाद O-2, उसके बाद F-। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन पूछा है स्मॉलेस्ट इन साइज, तो स्मॉलेस्ट इन साइज क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस। बात क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन करो सारे, जो शॉर्टकट में नहीं बनाना है, ऐसे प्रोसेस से बनाना है। धीरे धीरे अपने आप ये इसमें स्टेप्स मिनिमाइज होने लगेगा। नाइन प्रोटॉन लिखा ना फ्लोरीन माइनस के पास, 9 ही है ये। ठीक है, तो फर्स्ट 2 का आंसर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट इन साइज। अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम प्लस है, अल्युमिनियम +2 है, अल्युमिनियम +3 है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट निकाल देंगे, 3 3 3 और यहाँ पर 2। तो इसका ऑर्बिट आ गया 3, इसका ऑर्बिट आ गया 3, इसका ऑर्बिट आ गया 3 और इसका ऑर्बिट आ गया 2। तो 2 वाला सबसे छोटा हो जाएगा, इसको हम बाहर निकाल देंगे। अल्युमिनियम +3 सबसे छोटा। अभी इस तीनों का ऑर्बिट बराबर है तो हम जाएंगे प्रोटॉन के पास। अल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन, इसके पास भी 13 प्रोटॉन होगा, क्योंकि यहाँ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं। प्रोटॉन भी सेम आ गया, प्रोटॉन सेम आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा, ध्यान रखना। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रेडियस भी ज्यादा। आउटर सेल में कम इलेक्ट्रॉन तो रेडियस भी कम, और सबसे छोटा रेडियस होगा अल्युमिनियम +3 का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, केवल ये निकालने से नहीं होगा, तुम्हें रीजन भी पूछेगा कि क्या रीजन है। तो यहां हम बोलेंगे आउटर सेल हैज मोर इलेक्ट्रॉन, यानी पर इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो रीजन भी पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट साइज का आंसर क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम। ठीक है, लार्जेस्ट साइज का क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम। ठीक है, तो रीजन के साथ रीजन भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि हम रट लिए हैं कि ये ऐसा होता है तो अल्युमिनियम +3 कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पर एक क्वेश्चन में नोट डाल लेना, या ऐसा करते हैं पहले क्वेश्चन बता लेते हैं तब नोट डाल के लिखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इन रेडियस, किसका रेडियस सबसे छोटा है। ऑप्शन में है Cl-, आर्गोन, K+ और Ca+2। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। 17 इलेक्ट्रॉन है, गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आर्गोन का तो 18 ही होता है, पोटेशियम का 19 होता है, 2 लूज कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन।
कैल्शियम का 20 होता है, 2 लूज कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऑर्बिट क्या आएगा, सेम आएगा, ऑर्बिट सबका सेम आएगा। तो हम डायरेक्ट किस पे अटैक कर जाएंगे, हम प्रोटॉन चेक कर लेंगे। तो यहाँ 3 ऑर्बिट, यहाँ 3 ऑर्बिट, और यहाँ 3 ऑर्बिट, और यहाँ 3 ऑर्बिट, ऑर्बिट सेम आ गया तो कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन के पास जाएंगे, कितने प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा। तो Cl माइनस इज लार्जेस्ट, देन आर्गोन, देन K प्लस, देन Ca+2। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट इज Ca+2। ठीक है, किसका किसका सब सही है, सोहम का सब सही, चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आया है, सोहम महाजन का। दिख ही नहीं रहा है, चलो देखो और करेक्ट करेक्ट बनाओ सारे। नेहा राठौर, देवश्री, गौरी, रोहन, मिहिर, ठीक है। तो गलतियां नहीं करना। अब देखो एक दो नोट्स, यहाँ पर नोट्स हम लिखेंगे। नोट्स में पहला लिखना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना वैसे वैसे नोट्स भी आगे चलता चला जाएगा, प्रैक्टिस भी होगा और उसके साथ साथ जो जो चीजें आएंगे वो नोट्स में भी हम लिखते चले जाएंगे। नोट्स में लिखेंगे। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, ये अल्मुनियम है और ये अल्मुनियम के ही केटायन है, अल्मुनियम का ही केटायन, तो इसको हम पेरेंट्स एलिमेंट बोलते हैं, इसी से जनरेट हुआ है। तो पेरेंट एलिमेंट पे जितना चार्ज ज्यादा आएगा, पेरेंट्स एलिमेंट पे, इसको पेरेंट्स एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि ये केटायन इसी से जनरेट हुआ है। तो पेरेंट्स एलिमेंट पे जितना ज्यादा, पेरेंट्स एलिमेंट पे जितना ज्यादा केटायन चार्ज क्रिएट होगा उतना ही उसका रेडियस डिक्रीज होता चला जाएगा। ये बात हम यहां से देखे अभी अभी कंपेयर किए तो स्टेटमेंट में अगर आएगा कि पेरेंट्स केटायन ऑफ इट्स पेरेंट्स एलिमेंट, वो उसका केटायन का साइज कम होगा या ज्यादा होगा, तो केटायंस विल बी स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एलिमेंट, और जितना चार्ज बढ़ता चला जाएगा उतना रेडियस कम होता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे केटायन ऑफ, रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस बोलो या साइज बोलो, रेडियस ऑफ केटायन will be smaller than its parents element, its parents element, यानी केटायन का अपने पेरेंट्स एलिमेंट से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और एक चीज हम एक बात और बोल सकते हैं कि जितना चार्ज होगा, मोर चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही रेडियस क्या होगा, कम होगा, रेडियस कम होता चला जाएगा। यानी इस तरह में हम ये देख सकते हैं कि रेडियस जो है ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये रेडियस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर पेरेंट्स चार्ज पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा, पेरेंट एलिमेंट, इसको पेरेंट बोल दिया हमने, पेरेंट एलिमेंट पर
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होगा तो रेडियस और डिक्रीज होता चला जाएगा। दैट मीन्स रेडियस विल डिपेंड अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट लिख लिए। बात क्लियर हो गया। रेडियस ऑफ केटाइन विल बी स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एलिमेंट। ठीक है, दो चार एग्जांपल्स लिख लो यहीं पे। एक तो एग्जांपल अपना ये हो ही गया। अगर हम और भी एग्जांपल लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो mg है, mg इज ग्रेटर देन mg प्लस और mg प्लस इज ग्रेटर देन mg प्लस 2। ठीक है, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो कोई भी पेरेंट्स एलिमेंट अपने केटाइन से बड़ा होता है। कोई भी पेरेंट्स एलिमेंट अपने केटाइन से क्या होगा, बड़ा होगा। कौन है गधा? व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट एनाइन? अभी केटाइन के बारे में पढ़ लो अच्छे से, एनाइन आएगा तो बताएंगे। व्हाट अबाउट एनाइन, व्हाट अबाउट एनाइन? अरे केटाइन के बारे में अभी आया, केटाइन के बारे में पढ़ो। लिख लिए। तो अब आते हम एनाइन पे भी एक क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे तुम पहले क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। ऑप्शन में है n, n-1, n-2, n-3। पहले इसका आंसर निकालो, फिर हम स्टेटमेंट इसका करते हैं। पहले इसका आंसर बताओ और साथ ही साथ रीजन भी बताना, रीजन क्या है। रेडियस चार्ज लेस रेडियस, मोर चार्ज लेस रेडियस मतलब समझ में नहीं आया। रजत लेस नंबर ऑफ रेडियस, क्यों? रीजन बताओ, रीजन क्या है? रेडियस इंक्रीज इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, लेस प्रोटॉन मोर रेडियस। गधेड़े। सब रटने वाला है इसमें, दो चार को छोड़ के ना सब रट्टू है। तो देखो इधर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें हम ऑर्बिट निकाल देंगे। 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। कितने ऑर्बिट आ गया? 2 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट। ऑर्बिट सेम आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? प्रोटॉन के पास। कितने प्रोटॉन? 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। प्रोटॉन विल बी नॉट बी चेंज। 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन भी सेम आ गया तो कहाँ जाएंगे? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन।
तो 5 इलेक्ट्रॉन का 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये तो शॉर्टकट में बताया था, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हम यहां लिखेंगे n, n-2, n-3, ये रेडियस इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन हमसे कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका रीजन बताओ, तो हम यहां बोलेंगे कि पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। तो यहां हम बोल सकते हैं रीजन कि शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन, force of attraction per electron will be less। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक इलेक्ट्रॉन पर कम लग रहा है, क्योंकि तुम्हें मैं सिखाया था 7% 5 kg को खींच रहा है, 6 kg को खींच रहा है, 7 kg को खींच रहा है, 8 kg को खींच रहा है। तो 8 kg वाला को कम खींच पाएगा, तो पर इलेक्ट्रॉन यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसका रेडियस ज्यादा है। अब यहाँ हम नोट डाल के लिख लेंगे क्या, इसको अगर हम पेरेंट एलिमेंट बोलें तो पेरेंट एलिमेंट में जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो हम बोल सकते हैं एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एलिमेंट। एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एलिमेंट। और एक बात और भी बोल सकते हैं, मोर नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर नेगेटिव चार्ज मोर रेडियस, मोर नेगेटिव चार्ज मोर रेडियस। आउटर सेल में जितना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा राजवर्धन, उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। 5 kg वाला 6 kg वाला एग्जाम्पल दिया था ना। मुझे 5-6 स्टूडेंट को छोड़ के कोई इसमें जीनियस नहीं लग रहा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जो चीजों को बताया हुआ मेरे चीजों को पकड़ पाए हो। चलो लिख लिए होगे नोट्स में। हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मोर नेगेटिव चार्ज मोर रेडियस, केटायन आएगा तो छोटा हो जाएगा। और रटने के चक्कर में मत पड़ो, मैं कई बार तुम लोग से बोलता हूँ, चीजों को समझो, बूझो उसको, क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछ लेगा हमें नहीं मालूम है। 10th क्लास में ये क्या क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा। ये लिख लिए होगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करवाते हैं अभी, फिर अभी क्वेश्चंस करते करते भी हम और थ्योरी के बारे में जानेंगे। अभी बहुत सारा चीजें रेडियस में पढ़ना बाकी है। अभी टाइप ऑफ रेडियस, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, ये सब अभी बाकी है। एक्सेप्शन बाकी है, तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट साइज, बस इतना ही मैं लिख दे रहा हूं। स्मॉलेस्ट साइज किसका है? Na प्लस है, Mg+2 है, Cl माइनस है और F माइनस है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट साइज किसका है? पहला ऑप्शन है Cl माइनस, दूसरा है S-2, तीसरा है, थर्ड C है Na प्लस और D है F माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लार्जेस्ट रेडियस किसका है? H माइनस, F माइनस, Br माइनस और D है I माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 है मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका है? ऑप्शन नंबर ए है अल्युमिनियम, बी है सिलिकॉन, सी है फास्फोरस और डी है Mg। तो 4 क्वेश्चन का आंसर भेजो, एक साथ भेजना। रजत, भूमिका, हर्ष, मिहिर। लेस प्रोटॉन मोर रेडियस, आई मीन दैट लेस प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। रिकेन। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? लार्जेस्ट साइज बोला है, Cl माइनस है, S-2 है, Na प्लस है और F माइनस है। का Mg+2 रजत, Cl माइनस, I माइनस, सिलिकॉन, फास्फोरस। और आंसर बोलो। ऋषभ, एक आंसर क्यों भेज रहे हो ऋषभ? रिया राठी, रिया राठी का, रिया राठी का, रिया राठी का लार्जेस्ट साइज। सेकंड कैंसर चेक करो रिया राठी। खरत खरत आंसर सांग। जब तक पूरा सीख नहीं जाओगे आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं। मुझे सिखाने से मतलब है, पढ़ाने से नहीं। संजीवनी गुजर, क्या आया है तुम्हारा संजीवनी? युवराज, चिन्मय, हर्ष। चलो देखो आंसर मैच करो, इधर बता रहा हूं मैं। स्मॉलेस्ट साइज, पहला वाला लिखते भी चलना, समझ में आया ना? कि नहीं कि मैं नहीं सामने नहीं देख रहा हूं तो लिखना मत तुम, लिखते भी चलना। यानी कि बैठ जाना बस सोच के कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये हो गया हमारा। फिर तुम सीखे क्या? कुछ भी नहीं सीखे। हमें कैसे निकाला जाए वो जानना है। देखो यहाँ पर सोडियम प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, Mg के पास 10 इलेक्ट्रॉन, 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट पूछा है ना, इसका ऑर्बिट 2 हो गया, इसका ऑर्बिट 2 हो गया, इसका ऑर्बिट 3 हो गया, इसका ऑर्बिट 2 हो गया। तो 2 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 2 और 3 ऑर्बिट,
और 2 ऑर्बिट। तो 3 ऑर्बिट तो सबसे ज्यादा होगा, इसमें तो हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्लोरीन इज लार्जर, हटा देंगे इसको हम। अब जिसका ऑर्बिट सेम है उसके हम प्रोटॉन के पास जाएंगे। कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 12 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा ना। प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा, होगा ना अट्रैक्शन कम। इसमें हो जाएगा फ्लोरीन माइनस, उसके बाद हो जाएगा Na प्लस, और उसके बाद हो जाएगा Mg+2। हमसे क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा Mg+2। तो नोट डाउन करो इसको। ये नहीं कि केवल आंसर से मतलब है, सीक्वेंस भी आना चाहिए सही सही। दो दो तीन चार। चलो देखो इधर, नेक्स्ट इसको लिख रहे हो ना, इसको लिखना भी है। एनआई के आंसर हो गया, सेकंड आ गया, अब लिख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखो लार्जेस्ट साइज, Cl माइनस, S-2, Na प्लस और F माइनस। क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन, एक गेन कर लिया 18। सल्फर का 16, दो गेन कर लिया 18। सोडियम का 10, सॉरी 11, एक लूज कर दिया 10। क्लोरीन का 9 और एक गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो जाएगा? 288, 288, 28, 28। यहाँ कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट। यहाँ कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट। यहाँ पर कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट। यहाँ पर कितने ऑर्बिट? 2 ऑर्बिट। हमें तो एक डिसीजन ले सकते हैं क्या, कि इस दोनों का 3-3 ऑर्बिट है, तो ये दोनों इस 2-2 ऑर्बिट से ज्यादा होगा, यानी क्लोरीन और सल्फर इज लार्जर देन, क्योंकि इसका 2-2 ऑर्बिट है। अब इस दोनों में कंपेयर करना है तो दोनों को प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 17 प्रोटॉन और यहाँ पर 16 प्रोटॉन, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है। तो इस दोनों में अगर कंपेयर करना है हमें, तो प्रोटॉन जिसका कम होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो इस दोनों के प्रोटॉन में कंपेयर करेंगे, इस दोनों के प्रोटॉन में मत कर देना, जो ऑर्बिट इक्वल नहीं है। तो सल्फर -2 इज लार्जर देन क्लोरीन माइनस। अब इस दोनों के प्रोटॉन में हम कंपेयर करेंगे, तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन। तो 9 वाला का रेडियस ज्यादा होगा, 9 वाला का रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम प्लस। ये सब रटना मत कि माइनस है, -2 है, इसका ज्यादा होगा उसका कम होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट साइज, तो लार्जेस्ट साइज इज सल्फर -2। मिटुल मनाली, इज देयर एनी एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस? अभी तक तो नहीं पढ़ाया ना, तो अभी तक तो आगे पढ़ाएंगे। एक्सेप्शन एटॉमिक रेडियस में कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, इस पे बनाना है। रिया राठी, क्या आंसर आया था तुम्हारा सेकंड का? क्यों डी आया था? कोई रीजन डी आने का? डायरेक्ट प्रोटॉन काउंट लिए वहां गलत, ऐसा नहीं करना है, सीक्वेंस वाइज जाना है। नहीं तो गलतियां एग्जाम में करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। समझ में आया क्या? डायरेक्ट मत करो, मैं इतना सिखा रहा हूँ इसके लिए कि तुम स्टेप वाइज करो, बरोबर है क्या? नेक्स्ट है
इसमें हाइड्रोजन माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज होता है ना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, लार्जेस्ट रेडियस हो जाएगा। इसमें देखो मैक्सिमम रेडियस, फोर्थ वाला डिस्कस कर रहा हूं। मैक्सिमम रेडियस अल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है और Mg है। ऐसे भी तुम जानते हो कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो ये दोनों बातें मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ। अब देख लो यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस से निकालते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, 283, 284, 285, 282। कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट है। यहाँ भी 3 ऑर्बिट है, तो यहाँ प्रोटॉन से समझ में आ जाएगा हमें, इसमें कोई ज्यादा हमें तामझाम करना नहीं है, प्रोटॉन बता देगा। तो प्रोटॉन यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 12 है। प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा। तो अगर हम बात करें कि प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा, तो प्रोटॉन सबसे कम किसका है? तो प्रोटॉन सबसे कम है 12 का, Mg में सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्युमिनियम का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद फास्फोरस का। तो क्या हमसे पूछा है मैक्सिमम रेडियस, तो मैक्सिमम रेडियस किसका हो जाएगा? Mg का। इसमें आंसर निकालना आसान है ना। अब धीरे धीरे चीजें और क्लियरिटी आना चाहिए, इसलिए मोर प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, चीजें हमें समझ में आएगी। ठीक है, एक समय ऐसा हो जाएगा कि हम चीजें आसानी से, बहुत तुरंत बिना टाइम लगाए, क्योंकि कंसेप्ट बार बार जब रिपीट होगा ना तो हमें लॉजिक बढ़ेगा हमारा, और यहाँ पर हमें अभी माइंड का थॉट बढ़ाना है, लॉजिकल बढ़ाना है। ठीक है, तो ये लिख लो, और लिखने के साथ साथ एक दो नोट्स भी लिखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो कि ये ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 3 है, Mg, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो हम यहां नोट डाल के लिखेंगे कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then radius will decrease। हर बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक एक हम नोट्स लिखेंगे ताकि एनालिसिस कर रहे हैं हम। अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हम नियॉन के बारे में बात अभी नहीं करेंगे, नियॉन के बारे में बात हम बाद में करेंगे। अगर इसमें हम बात करें लिथियम के नीचे सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो तुम यहाँ इस चीज से भी कर सकते थे। Mg यहाँ है अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो इस चारों में कंपेयर पूछा गया था, Mg इज लार्जर। ठीक है, इसके नीचे वाला भी ऐसे ही चलेगा। नोट में सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये लिखने के पहले यहाँ रीजन भी लिख लेंगे कि रीजन क्या है। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। तो रीजन लिखेंगे प्रोटॉन विल बी इंक्रीज, प्रोटॉन विल इंक्रीज। लेकिन ऑप्शन में कहीं ये बातें नहीं मिलेगा कि प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन इंक्रीज ये बात ऑप्शन में लिख के नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है तो प्रोटॉन के बदले वो लिख के देगा। मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में प्रोटॉन से समझाया हूं, एक्चुअली वो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज।
क्योंकि ऑप्शन में प्रोटॉन नहीं लिख के देगा, ऑप्शन में लिख के देगा ये न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी नहीं स्टार्ट होगा प्रथमेश, अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देन केमिकल बॉन्डिंग, आफ्टर दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड है, अभी नहीं स्टार्ट होगा, उसको स्टार्ट होने में अभी 1.5 मंथ बाद होगा वो। प्रोटॉन विल इंक्रीज, समझ में आ गया ना ये। अब हम अगर बात करें टॉप टू बॉटम का, टॉप टू बॉटम में रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन उसका रीजन अलग है। तो हम लिख लेंगे कि टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम नोट में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखना, टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज। जानते हैं ना टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। अगर हम बात करें हॉलीना के रब से तक छोड़ दो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए छोड़ दो, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है वो आगे हम देखेंगे। रीजन अगर हम बात करें तो रीजन में हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे प्रोटॉन बढ़ रहा है, हम बोलेंगे कि ऑर्बिट बढ़ता है, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। यानी टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज, सेल विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर। ये कहाँ तुम पढ़ लिए मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर को रेडियस से क्या लेना देना है? नहीं, कैनॉट राइट प्रोटॉन डिक्रीज, नहीं प्रोटॉन नहीं लिखेंगे ना। प्रोटॉन का कंपेयर कब करोगे? सोचो, मान लो बेरिलियम है, ऐसे सोचो, बेरिलियम मैग्नीशियम, प्रोटॉन तो इंक्रीज हो रहा है ना। अगर इसका तुम्हें मैं पूछूं कंपेयर करना है तो इसका 2 ऑर्बिट, इसका 3 ऑर्बिट, इसका 4 ऑर्बिट है ना, इसका 5 ऑर्बिट, इसका 6 ऑर्बिट है ना। तो तुम बताओ 1 2 3 4 5, तुम बताओ यहाँ पे कि अगर इसमें हमें रेडियस किसका ज्यादा है, अगर हमें कंपेयर करना होगा तो क्या हम प्रोटॉन चेक करेंगे? नहीं, सबका ऑर्बिट अलग अलग है, इसीलिए रेडियस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ हम प्रोटॉन नहीं चेक करेंगे, यहाँ हम नंबर ऑफ ऑर्बिट चेक करेंगे, क्योंकि अलग अलग है ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि ऑर्बिट वहां इक्वल आता है ना। ऑर्बिट क्या आएगा, इक्वल आएगा, इसीलिए प्रोटॉन चेक होता है। और लेफ्ट टॉप टू बॉटम में ऑर्बिट चेक किया जाता है। क्लियर हो गया ना, 2 पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब ये सब है चीजें एनसीईआरटी में लिखा है, तो लिखने से तुम पढ़ लोगे नहीं ना। कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है वो सीखना पड़ेगा हमें। लिखा तो है सब कुछ बुक में। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आगे देखते हैं। अगर सबका सही होने लगेगा तो आगे टीच करना स्टार्ट करेंगे।
लार्जेस्ट रेडियस। क्वेश्चन 1, लार्जेस्ट रेडियस। लार्जेस्ट रेडियस ए है O-2, बी है B+3, सी है Li+, डी है F-। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन इसमें करेक्ट है? N-3, O-2, Na+, F-। O-2, N-3, F-, Na+, N-3, O-2, F-, Na+, D O-2, Na+, N-3, O-2, F-। नेक्स्ट है Na+, Mg+2, Al+3 और Si+4। इसको आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। नेक्स्ट लिखना है C-4, N-3, O-2, Mg+2। इसमें आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। आप गलती नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज बोलो या प्रोटॉन बोलो, एक ही बात है। समझ में आ गया ऋषभ? CD 1 2 3 4 4 1 2 3 रियर है। ठीक, ऑप्शन ए।
चलो देखो, फर्स्ट क्या है, O-2 B+3 लिथियम प्लस, ये लिथियम है, शर्मा समझ लेना इसको, और F- है। कितने इलेक्ट्रॉन? 10। 5 होता है 3 लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 होता है 1 लूज कर दिया, 2। 9 होता है 1 गेन कर लिया। कितने ऑर्बिट? 2। कितने ऑर्बिट? 2। कितने? 1। कितने? 1। कितने? 2। तो 2 वाला लार्जर होगा, यानी 2 वाला का रेडियस ज्यादा होगा, तो इस दोनों का रेडियस ज्यादा होगा ना, इस दोनों से। अब इस दोनों में ज्यादा देखना है तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। 8 प्रोटॉन और यहाँ 9 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, यानी O-2 इज लार्जर देन F-। अब इस दोनों में देखना है तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। 5 प्रोटॉन और यहाँ 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा। हमसे पूछा लार्जेस्ट, क्या आंसर आ रखी? सी लेके भेज रही है। आदित्य करेक्ट है, युवराज करेक्ट है, मतलब बहुत जनों का करेक्ट है, जिसका गलत हो उसको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये लिख रहे हो तुम लोग ना? ये लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम लोग? लिख रहे हो ना? नहीं लिखोगे तो रह जाओगे यहीं पे। बरोबर है क्या? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कौन है? करेक्ट कौन इसमें? लग रहा है सी है ना, सी होगा शायद। देख लेते हैं। N-3 O-2 F-, कोई भी रैंडम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी ले लो। तो देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन 3 गेन किया 10 इलेक्ट्रॉन, 8 है 2 गेन किया 10 इलेक्ट्रॉन, 9 1 गेन किया 10 इलेक्ट्रॉन, 1 लूज कर दिया 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑर्बिट क्या आएगा? सेम आएगा। तो अब आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो तुम डायरेक्ट किस पे अटैक करो? प्रोटॉन पे। ठीक है, समय बचेगा तुम्हारा। प्रोटॉन पे डायरेक्ट अटैक करो। कितने प्रोटॉन? 7 प्रोटॉन। 7 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन? 8। कितने? 9। कितने? 11। प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा करेक्ट ऑर्डर कौन है, तो यही है करेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर नहीं दिया। 3 देखो, ये 2 था, ये 1 है। 3 देखो, Na+ Mg+2। अब हमें देखने से लग रहा है इक्वेशन ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला ही है, तो डायरेक्ट प्रोटॉन चेक कर लो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो डायरेक्ट प्रोटॉन चेक कर लो, क्योंकि इसका ऑर्बिट क्या आएगा? सेम आएगा। ऑर्बिट क्या आएगा? सेम आएगा। 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट, तो इतना करने से हम बच जाएंगे और डायरेक्ट प्रोटॉन पे अटैक कर देंगे। प्रोटॉन यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14 है।
प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, और ये जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में हो भी जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। देखते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या। तो देखो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। कार्बन का 6 होता है, 4 गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन, 7 होता है 3 गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन, 8 होता है 2 गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो डायरेक्ट प्रोटॉन पर अटैक करो। प्रोटॉन इसका कितना हो जाएगा, 6 प्रोटॉन 7 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन। प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा। समझ में आ गया ना। तो कर लोगे ना। आज तुम्हें एक और मैं डीपीपी भेजूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वॉल्यूम से भी क्वेश्चंस करना है। अब आते हैं रेडियस, कभी और प्रैक्टिस करवाएंगे। अब यहां से स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रेडियस। हेडिंग डालो टाइप ऑफ रेडियस। हम रेडियस के टाइप पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा चीजें पढ़ना अभी बाकी है, इसीलिए अभी रेडियस के क्वेश्चन केवल कंपेयर वाला करना है। तो नाउ हम यहां से पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेडियस। तो राइट डाउन हेडिंग टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस, इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे पहले। एटॉमिक रेडियस डिपेंड अपॉन, एटॉमिक रेडियस डिपेंड अपॉन, पहला है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। सेकंड है नंबर ऑफ बॉन्ड। थर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। फिफ्थ है बॉन्ड कैरेक्टर। बॉन्ड कैरेक्टर यानी एटॉमिक रेडियस जो है, अब इसमें से बहुत सारा चीज हम नहीं भी जानते। जैसे एक तो हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट, आज ही हमने देखा था। एक तुम एग्जांपल में मैं बताया भी था, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम प्लस 2, अल्युमिनियम +3। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस डिक्रीज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेडियस है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट हालांकि जानते हैं फंडामेंटल में, इसलिए हमें थोड़ा आता भी है। अब यहां पर है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो हम केमिकल बॉन्डिंग अभी सीखे नहीं है। तो अब जितना मैं बताऊं उतना ही से ध्यान रखना। अब जैसे हमें जो कंपाउंड है उसमें आयनिक बॉन्ड भी बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है, मेटालिक बॉन्ड भी बनता है। तो ये उनके बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस तरह का बना हुआ है। आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है, दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, या मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, जिस टाइप का बॉन्ड होगा उस पे, उस नेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड, अब हम नंबर ऑफ बॉन्ड से, क्योंकि बॉन्ड के बारे में हम कुछ जानते भी नहीं। नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, देखो अगर ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कैसे बन गया बाद में बात करें, केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। ये देखो डबल बॉन्ड है,
और ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ये डबल बोलते हैं, ये सिंगल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इसको हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ, कैसे बना हुआ है, कैसे बन गया ट्रिपल, क्या बन गया, सब बारे में बाद में करेंगे। यानी इनके सिंगल, डबल और ट्रिपल से भी रेडियस अफेक्ट पड़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम जानते ही हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक एटम से कितने एटम आपस में कंबाइंड है। हाउ मेनी एटम आर कंबाइंड टू ईच अदर। यानी जो तुम्हें कल पीडीएफ गया था सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी कोई बुक प्रीफर नहीं करना है, अभी जो पीडीएफ भेजा गया है उसमें थ्योरी है, उसके थ्योरी से सब चीजें हमें तैयार करना है, उसी को समझना है। इन्हें की इधर उधर भटकते रहना, भटकना नहीं है। उस थ्योरी में देखोगे तो सब मिलेगा, ये सब जो पीडीएफ में कल भेजा था उसमें सब मिलेगा। इसमें ये तुम्हें पीडीएफ में मैं देख के बता दूंगा किस पेज पे है। एटॉमिक रेडियस जब आएगा ना तुम लोग को मिलेगा। मिला है क्या किसी को ये पीडीएफ में? अभी सिंगेज रेफर मत करो, अभी पीडीएफ से पढ़ो, क्योंकि जितना समझ में आएगा उतना भी नहीं आ पाएगा। पीडीएफ मिला है बट ये थ्योरी मिला क्या सबको? नहीं मिला। पीडीएफ में 2-4 पेज ऊपर करो थ्योरी वाला में। नहीं, थ्योरी भी है, दो थ्योरी भी गया है पीरियोडिक टेबल का, 2 है तुम्हारा पीडीएफ में। पीडीएफ 2 भेजा था मैंने, एक में थ्योरी है, एक में तुम्हें पीडीएफ 2 नहीं मिला है क्या? हाँ जो नहीं लेना है मैडम। आपने वो अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद क्या 2 पीडीएफ मिला होगा तुम लोग को? मैं सुशांत सर को एक बार, सुशांत सर को मैसेज कर देना कि सर का दोनों पीडीएफ देने के लिए। मैं 2 पीडीएफ भेजा हूँ, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए जिसका होगा ना उसमें थ्योरी पार्ट है, ठीक है। सुशांत सर से एक बार बोलना कि दूसरा भी पीडीएफ सेंड करना, नहीं तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक एटम से कितने एटम कंबाइंड, जैसे ये एटम है, ये एटम से कितने एटम कंबाइंड। बॉन्ड कैरेक्टर किस टाइप का बॉन्ड है, तो एटॉमिक रेडियस इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको लिख लिए होगे। तो एटॉमिक रेडियस विल बी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, बॉन्ड कैरेक्टर। अब आगे लिखना, देयर आर मेनली 3 टाइप, यहाँ 3 टाइप ही लिखा है लेकिन 4 टाइप होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ there are 3 type of atomic radii are considered based on the nature of bonding, the nature of bonding। यानी नेचर ऑफ बॉन्डिंग को देखते हुए
ये 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है क्रिस्टल, क्रिस्टल रेडियस। सेकेंड जो है वो है वैन वाल रेडियस, वैन वाल रेडियस। और थर्ड जो है वो है कोवैलेंट रेडियस। थर्ड वन इज, यहां 3 हटा देना, 4 लिख लेना, कोवैलेंट रेडियस। और फोर्थ वन है आयनिक रेडियस। फोर्थ वन है आयनिक रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, को क्रिस्टल रेडियस को मेटालिक रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है, मेटालिक रेडियस। तो क्रिस्टल रेडियस इज आल्सो नोन एज मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, कोवैलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस। अब वन बाय वन मैं बताता हूं कौन क्या क्या है। बरोबर है ना।